राइट वाली के उसका पहले आधे इंडेक्स और लेफ्ट वाली के आखिरी आधे इंडेक्स को मिला के एक रे और नहीं और उसको हम सॉल्व करें। नहीं वो नहीं होता, क्योंकि हो सकता है हमें अगर कंटिन्यूअस निकालनी है तो हो सकता है ये इस पोर्शन में आंसर है, लेट्स से 25 से लेकर 50 तक आंसर है, 1000 आपकी 1000 साइज दे रही थी, ये 25 से लेकर 50 तक आंसर है, यहाँ पर आंसर है लेट्स से 400 से लेकर लेट्स से 600 से लेकर 650, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिला नहीं सकता, क्यों बता? उसामा कह रहा है मैं ये क्यों नहीं कर सकता कि इधर का आंसर निकला है इसका आंसर निकला, इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड करूँ, इसलिए नहीं कर सकता ऐड क्योंकि इसका राइट वाले का आंसर जो है वो हो सकता है बहुत पीछे है और इसका आंसर कहीं और एंड में आया, हमने तो कंटिन्यूअस रीजन निकाला है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँ, यहाँ पर लीव कर दूँ और दरमियान में इतना नेगेटिव आया कि वो बेचारा फायदा, ये बात सुने क्या चाह, तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि सामने क्या बात की है वो गलत है, ठीक है? अच्छा, एवरीबडी इज विद मी, ठीक है? ऑलराइट, सो यू लेट मी, सो वी सॉ दिस कोड, ये पोर्शन क्या कर रहा है? ये लेफ्ट वाला पोर्शन निकाल, यानी एंकर्ड एट राइटर और लेफ्ट पोर्शन का सॉल्यूशन निकाल, और ये क्या है? ये एंकर्ड एट लेफ्ट है और आंसर क्या निकाल रहा है? आंसर राइट निकाल रहा है, ठीक है? अच्छा यार, फिर हमने देखिए क्या किया है, हमने ये फाइंड मैक्सिमम सबएरे लिखा और ये कहता है जी, अब देखिए ये करेगा, अब पहले तो बेसिक कंडीशन लगी हुई है, वो तो यही कहेगा दोनों हाई और लो दोनों बराबर हैं, तो फिर तो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, वही जो आंसर है वही आंसर है। अच्छा, अगर नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर पहले वो मिड कंप्यूट करता है, मिड क्या होता है? इन दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2 कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है भाई मैं लेफ्ट अरे के लिए कॉल करता हूं, ये देख क्या ए लो और मिड के, और ये मुझे आंसर देगा 3 वैल्यूज, कौन सी वैल्यू होगी? इधर से लेकर इधर तक, और ये वैल्यू है इसकी, ठीक है? तो ये देखिए लेफ्ट लो, लेफ्ट हाई और लेफ्ट सम, ये 3 वैल्यूज हैं जो से, ठीक है? सिमिलरली दोबारा से ये फाइंड मैक्स सबएरे दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, जो कि ए मिड प्लस 1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? हाई तक। ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? अगेन राइट लो, राइट हाई और राइट सम, ये बात सुना? अच्छा, इसी तरह अब मैं मैक्स क्रॉसिंग सबएरे को कॉल करूं, ये तीसरी रिकर्सिव कॉल नहीं है, क्यों? तो ये हमारा अलग फंक्शन कॉल हो रहा है, ये रिकर्सिव कॉल नहीं है, ये सेम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, ये एक हेल्पिंग फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसकी कॉस्ट है O of n, ओके? ऑलराइट, O of n भी नहीं बल्कि ये जो लो और हाई है इसके दरमियान में जितनी रेंज बनती है ये उसके पास, ओके? अच्छा लीजिए, अब वो बेटा क्या करता है? इधर आ जाए, ये भी 3 वैल्यू रिटर्न करता है, क्या? लो, क्रॉस हाई और क्रॉस सम, ओके? अब हमने बस एक ही काम करना है, वो है कि इन तीनों में से कंपेयर करना है कौन सा वाला मैक्स है, और वो वाली रेंज हमने रिटर्न करना है। एवरीबडी इज विद मी? सो लुक एट दिस, अगर लेफ्ट सम इज ग्रेटर देन द राइट सम के और एंड आल्सो ग्रेटर देन क्रॉस सम, इसका मतलब है कौन सी 3 वैल्यू मुझे रिटर्न करवा दे? जो लेफ्ट लो, लेफ्ट हाई और लेफ्ट सम निकाला। सिमिलरली अगर राइट सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट सम और लेफ्ट सम और क्रॉस सम है तो फिर हम ये वैल्यू, और थर्ड केस में हम क्या करवा देंगे? सर जो वो पहली कॉल जा रही है जिसमें ए लो और मिड जा रहा है, तो वहाँ पे मैं मिड -1 फ्री दे, जब क्रॉसिंग के अंदर ही मिड चेक हो जाएगा तो अगर मैं उसको मिड -1 काटूं कोई इशू आएगा? यार ये ना छोटी-छोटी डिटेल है, तो थोड़ा सा सोचना पता लगता है। एक्चुअली बस ये कि मैंने मिड निकाला, मैं क्योंकि इंडेक्सिंग मेरी कौन सी शुरू हो रही है ना, तो मैं यहाँ पर ये केस कर रहा हूँ। अगर मिड -1 पे होगा तो दूसरा फिर मिड से आगे बढ़े, ठीक है? तो वो भी ठीक है, वो भी मिड +1 स्टार्ट हो, ये मिड -1 और ये मिड +1 तो दरमियान में वैल्यू छोड़ रहा हूँ, वो तो क्रॉसिंग पे चेक होगी, कौन का चेक होगी? वे रेंज जो तुम्हारी लग रही है वो मिड, वो जो भी तुम वैल्यू पास करे उससे डाउन की तरफ जाती है, क्रॉसिंग में उससे डाउन की तरफ जाती है, क्रॉसिंग में भी चेक होगी। हाँ, ये पोर्शन और ये पोर्शन में ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपने लास्ट में भेजा है उसका अगला इंडेक्स उससे अगले से शुरू होना चाहिए जी। बेटा ये हमने काम किया, ठीक है? और इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, ये हमारी रिकर्सिव कॉल,
ये बन जाएगा tn और ये बनेगा 2tn/2, ओके। और ये कॉल कौन सी है? ये हमारी एक हेल्पिंग कॉल है जो कि O of n की होती है, ठीक है। तो जो हमारी रिकरेंस होती है वो होती है 2 times tn/2 plus O of n। बट ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं, ये 3 लाइनें वो कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट जो है वैसे ही मर्ज करना है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। आप मोबाइल यूज करें, मोबाइल आज के बाद, आज तो मोबाइल वापस कर देना, आज के बाद किसी मोबाइल यूज किया ना तो मोबाइल को अगली क्लास में देगा, ठीक है। आज तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन आज के बाद किसी को मोबाइल में यूज करते देखा तो मैं अगली क्लास, ठीक। ऑलराइट, so far everybody is with me, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एक छोटी सी बात बतानी थी आपको। अच्छा ये याद है आपको, हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने एक बड़ी मजेदार बात की थी, वो ये कि हमने मर्ज सॉर्ट को रिविजिट किया और एक्चुअली बताना था ये था कि याद है मुज़ेब ने और ज़ुबैर ने सवाल किया था कि हमने रिकर्सिव कॉल जब नीचे जा रहे होते हैं तो एक छोटा सा मसला होता है, और मसला ये होता है कि हमारी जो रिकर्सिव कॉल है उसमें जब क्रिएशन हो रही है नई मेमोरी की तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, ठीक है। और उसको हमने अवॉइड करना था, और उसको अवॉइड करने के लिए बड़ा खूबसूरत हमने ये कोड डिस्कस किया था, और वो कोड किस तरह की चीज़ थी कि हमें करना क्या है, हमें मर्ज सॉर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, तो ये रिकर्सिव कोड लिखा है, फिर उसको अवॉइड करेंगे, इसके हम रिकर्जन उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? मैं मर्ज सॉर्ट करता हूँ, मर्ज सॉर्ट में देखेंगे ये हाफ मर्ज रह जाती है, और मैं कहता हूँ दोबारा से अब अगली हाफ पोर्शन को सॉर्ट को मर्ज सॉर्ट कॉल करो, और इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा उसे क्या कर दो, मर्ज। दिस इज ये कौन सी अरे मैंने भेजी थी, मैंने एक आधा वेक्टर भेजा और ये अगला हाफ वेक्टर, ये दोनों मर्ज होके एक अरे रिटर्न होती है, और वो उन दोनों अरेज को मर्ज करता है। मर्ज का फंक्शन का काम क्या है? मर्ज दो वेक्टर्स लेकर उनको मर्ज करके एक और वेक्टर रिटर्न करता है, ठीक। या दो लिंक लिस्ट लेकर है, उन दो लिंक लिस्ट को आपस में आके एक नई लिंक लिस्ट बनाकर रिटर्न करता है। एवरीबॉडी रिमेंबर दैट, ठीक है। फिर हमने एक मर्ज का कोड लिखा था, और मर्ज का कोड हमने रिकर्सिव लिखा, और वो कैसा, और हमने देखा था कि ये एक्चुअली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन थी। कैसे? ये इसको 1 से लेकर k तक पास हुआ, ये 1 से लेकर l तक पास हुआ। वो कहता है अगर k हमारा 0 है, k हमारा 0 का मतलब एसेंशियली क्या है? हेड नल है। अगर हेड नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है। तो इस केस में क्या करते हैं हम एक्चुअली जो राइट वाली लिंक लिस्ट है वो रिटर्न करते हैं। सिमिलरली अगर हमारा l 0 है उसका मतलब क्या है? अगर हमारी राइट वाली लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है और मैं करेंगे अब x की जो लिंक लिस्ट है वो एज इट इज रिटर्न करते हैं। हाँ, अगर दोनों ही नल हो तो एक दफा ये रिटर्न कर देगी, एक दफा ये रिटर्न, आई मीन मेरा ख्याल मसला नहीं होगा, देखिए कॉल ही नहीं जाएगी इस पर। हां कैसे कॉल ही नहीं और ये जाएगी, जगह से कॉल नहीं जाएगी, ठीक है, जगह से कॉल नहीं जाएगी वो उन लोगों को, ठीक है। ये देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों इकट्ठे नल नहीं आएंगे, वजह ये एक वैल्यू इसकी थी, एक वैल्यू इसकी थी, क्या होगा बताएं? एक वैल्यू इसकी थी, एक वैल्यू इसकी थी, क्या होगा? या इन दोनों कंपेयर करेगा, या वो ये रखेगा या वो ये रखेगा, तो पहले या ये खत्म हो जाएगी पहले या फिर ये दोनों इकट्ठे खत्म, तो परेशान नहीं पा। अच्छा ये कहता है ये x1 को y1 से कंपेयर करता है। अब पहली वैल्यू कंपेयर कर रहा है, पहली वैल्यू कंपेयर करने का सच्ची मतलब ये दोनों के हेड जहां पॉइंट कर रहे हैं उनकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। और ये एसेंशियली जो ये कर रहा है ये एक्चुअली लिंक लिस्ट का इंसर्ट एट एंड है, ठीक है। क्योंकि एसेंशियली क्या करता है वो यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देता है, छोटी होती है, और आगे वो कहता है इसको दोबारा सॉल्व करो। अब ये अगर लिंक लिस्ट रिटर्न करेगा मर्ज करके वो इसके आगे ऐड, ये बात समझ आई, ठीक है। तो दैट्स हाउ द रिकर्जन वर्क्स, ठीक है। ये इंसर्ट एट एंड ये यहाँ तक की लिंक लिस्ट वो इसके आगे ही ऐड करता है। एसेंशियली जो भी वहाँ पर मर्ज होके आता है वो रिटर्न हो जाता है, वो उसके आगे लग गया, ठीक है। तो यू आर राइट, अगर बिगिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो उसके एंड पे लगा है, यानी हेड के आगे लगा है, और फिर वो इस पोर्शन के आगे लगता है। तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि मेरा ख्याल अगर लिंक लिस्ट स्टार्टिंग एट दिस लोकेशन करें तो वो हेड के आगे लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो पीछे पूरी बनती हुई आ रही है, सो इन दैट सेंस अगर आप देखें तो वो इंसर्ट एट एंड हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, दिस वाज मर्ज सॉर्ट, नॉट रिकर्सिव कोड, है ना।
रिकर्सिव कोड और इसको हमने इस पहले से रिकरेंस ली थी T2n प्लस O ऑफ n जो हमने कई दफा देखी है ना। और लुक एट दिस, इसके बाद हमने एक बड़ी जबरदस्त इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, ये मर्ज सॉर्ट की नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन। और उसका आइडिया बड़ा इजी है। वो कहता है कि यार क्या स्टैक में मैं नीचे आता, मैं कहता हूँ स्टैक में नीचे नहीं आता, मैं कहता हूँ पहले मैं इंडिविजुअली ये सारे पैटर्न बना, ठीक है। Look at this. ये मैं कोड लिख रहा हूँ, प्लीज आप देखिए। इसका नाम है आइटरेटिव मर्ज सॉर्ट, ओके। इसको ये वेक्टर मिला है इंटीजर n%, ठीक है। प्लीज ये देखें क्या करता है ना, हाँ एक पूरा वेक्टर आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग उतने वेक्टर्स बना देगा। अच्छा बात वो बनाने लगे, यहाँ पर वो एक क्यू बनाता है, ठीक है। और क्यू बनाएगा किसकी, वेक्टर्स की। सो वेक्टर ऑफ इंटीजर, और उसको मैं लिखता हूँ क्यू एक्स या क्यू वीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक ऐसी क्यू बनाई है जो अपने अंदर क्या रखती है, अरेज रखती है। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, एक अरे वेक्टर। So I have made a cube which contains vectors, okay? And what I will going to do is I will going to make these separate vectors. और हर वैल्यू में उसके अंदर डालूंगा। कैसे बनाऊँ ये देखिए। तो look, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखिए for loop I is equal to 0, I is less than v dot size, v dot size, और ये देखिए प्लीज, मैं लिखता हूँ I plus plus, और यहाँ मैं लिखता हूँ Q, यहाँ मैंने बनाया वेक्टर, ये देखिए प्लीज, वेक्टर v बनाया, ठीक है, मैंने यार, और ये देखिए मैंने इसको वन साइज से बनाया। वन साइज का मतलब क्या है, एक साइज का बना, और मैं इसके v के 0th इंडेक्स पे जाकर लिखवा दूंगा v का सॉरी इसका नाम v नहीं है, इसका नाम मैं ये भी v है, ये भी v है, इसको मैं नाम चेंज करता हूँ, इसको मैं t करता हूँ। तो t के 0 इंडेक्स पे मैं v का ith इंडेक्स है, p के भी ith इंडेक्स पे नहीं t के 0 क्योंकि मैंने एक साइज बनाया, ठीक है, मैंने सेपरेट एक रखा। अच्छा, और फिर क्या करता है, उस q v's के डॉट पुश बैक कर देता है, या पुश बैक में फंक्शन है, और इसमें ये t का ठीक है। अब क्या हुआ क्या, अब अभी तक जो मैंने कोड किया इसका इम्पैक्ट क्या, अभी तक जो मैंने कोड लिखा इसका इम्पैक्ट क्या, सभी बताओ। एक वेक्टर बना है इसका, एक साइज का, और उसके 0 इंडेक्स पे जाकर मैं वेरिएबल, तो एक्चुअली ये लूप चलेगा तो पहली दफा एक वेक्टर बनेगा, इसमें 10 रखा है और वो क्यू में पुश है, ठीक। फिर अगली दफा एक और वेक्टर बनेगा, ठीक है। बाद में वो वाला वेक्टर जो है वो कहाँ गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, yes, लेकिन वो क्यू में उसकी एक कॉपी आ गई, yes, sir. ओके। अगली दफा एक और वेक्टर बनाएगा जिसमें वो 2 रखवाएगा और 2 क्यू में पुश करेगा। सर डिस्ट्रॉय की क्या बात है, क्योंकि जब ये स्कोप खत्म होता है तो वेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होता। सर स्कोप से बात हो गई, आगे दोबारा लूप चल गया। हाँ, तो स्कोप से बाहर आता है। ये जब स्कोप के अंदर कुछ बनाते हैं तो उसको जैसे दोबारा से इसका स्कोप शुरू होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन इसकी कॉपी इसके अंदर आ गई, बस ना। तो ये करेगा कि एक्चुअली ये लूप चलेगा तो उसके अंदर n वेक्टर्स आ चुके हैं, है ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, रवीन ये देखें, तो एक्चुअली मैंने क्यू बनाई है, इस क्यू में एक्चुअली ये वाला पोर्शन आ, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, मैं कहता हूँ while ये देखिए, while ये देखिए, मैं इसके नीचे वाला काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्यू है, क्यू में सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकलती है, जो पहले आती है वो बाद निकलती है, बाद में आती है वो बाद निकलती है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये देखिए, ये मैं एक लाइन लिखूंगा बस, ये देखिए, मैं कहता हूँ क्यू वीज डॉट पॉप, पॉप क्या करता है, पॉप वो वैल्यू निकाल भी देता है और वो वैल्यू रिटर्न भी करता है, ठीक। तो ये कौन सा वेक्टर रिटर्न करेगा, जो क्या है 10 वाला, ठीक है। अच्छा, एक और वो करता है क्यू वीज डॉट पॉप, ये भी एक वेक्टर रिटर्न करेगा, अग्री। और उसके बाद वो काम करता है, इन दोनों को वो मर्ज करता है। अब मर्ज क्या करता है,
कंपेयर करके मर्ज दो वेक्टर लेता है, इन दोनों वेक्टर्स को मर्ज कर देता है और मर्ज करके एक और वेक्टर में कन्वर्ट करता है। सो इट टेक्स टू वेक्टर्स, मर्ज इट एंड मर्ज करने के बाद एक और वेक्टर रिटर्न करता है। ऐसे ही करता है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो मर्ज वेक्टर है ये मैं दोबारा qv's डॉट पुश में पुश करता हूं, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये दोनों उठाएगा, ये दोनों उठा के इसने दर्ज कर दिया, लेकिन ये अब क्यू के एंड में चला तो एक्चुअली ये 5 3 7 13 1 6 के बाद ये वाला वैल्यू पड़ेगा, ठीक है। अब अगली दो वैल्यू उठाएगा, शायद मर्ज कर देगा, अगली दो वैल्यू उठाएगा, मर्ज कर देगा, अगली दो वैल्यू उठाएगा, मर्ज करेगा। इसके बाद हम बता सकते हैं कि वेक्टर में क्या साइज कितना होगा, उस क्यू का साइज कितना होगा, 1 2 3 4 एंड बैक। यू एब्सोल्युटली राइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब वो आगे से यही काम करना शुरू करेगा एंड सिमिलरली इट विल जस्ट कीप ऑन श्रिंकिंग। कब तक रुकना चाहिए, एम्प्टी नहीं, क्यू में एक नहीं रह जाता। सो लुक एट दिस, सो इस क्यू में हम ये लिखते हैं qv's डॉट साइज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा अब ये देखें, जब वो 1 के बराबर रह जाए तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं v इज इक्वल टू, ये देखिए 0 भी चल रहा है, नहीं तो देख 0 पे तो नहीं आएगा ना, आ जाएगा नहीं ना, वो तो आगे से कम होते जा रहा है ना। 2 के बाद 0 बनेगा, 2 के बाद 0 कम होगा, 2 के बाद वो 2 के बाद वो मर्ज होता है, मर्ज होकर दोबारा स्टार्ट हो जाता है, 8 के लिए 1 ही हो जाता है। बात होती है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आखिर में क्या करता है, दोबारा अब जब वो ब्रेक होगा तो एक रह जाएगी। सो मैं qv's पे जाता हूँ, उसका डॉट पॉप कॉल करता हूँ और ये जो रिटर्न होता है वेक्टर, ये मैं v को असाइन करता हूँ और v क्योंकि बैक रेफरेंस आया था तो वो आखिर में उसकी वैल्यू डिट्टो कॉपी है। सर अब मैं कहता हूं मेरा वेक्टर चलता है ना, हाँ। 2 बिलियन साइज का, तो 2 बिलियन उसकी वो बनेगी, बिल्कुल कॉपी बनेगी और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन खूबसूरत बात ये है, पहले बन रहा था स्टैक पे हो रहा है, अब बन रहा है हीप पे। ये इंप्लीमेंटेशन है वो हीप पे हो रही है, तो हीप पे साइड चलता है एंड दैट्स द ह्यूज डिफरेंस। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मर्ज सॉर्ट में आपको याद होगा हम शुरू करते हैं टॉप से। एक्चुअली ये तस्वीर एक्चुअली मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव कोड है, तो इसके ऊपर भी बिल्कुल ये तस्वीर होती है। कैसे बताओ, पहले वो अनऑर्डर्ड होती है, आधी आधी ब्रेक होती है, फिर और आधी ब्रेक होती है, फिर और आधी ब्रेक होती है, फिर वो इंडिविजुअली हर एक में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो मर्ज होनी शुरू होती है और आखिर में बन जाती है। सो द गुड थिंग इज यू कैन सी कि एक्चुअली हमने इटरेटिव कोड में जो उसका ऊपर वाला पोर्शन था ना, वो मैंने ऐसे कट किया और फिर बाहर निकाला। सर लेकिन उसकी भी एन लॉग थी, इसकी भी एन लॉग थी। बिल्कुल, लेकिन उसकी 2 n log n थी और इसकी एग्जैक्ट n। सो अगर आप देखिए इटरेटिव कोड एक तो स्टैक ओवरहेड हो जाता है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रिकर्जन का जो ओवरहेड है वो उसे बचा दिया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो कांस्टेंट्स हैं वो छोटे हैं एंड दैट इज ए ह्यूज। And look at the beauty, what a beautiful and elegantly written code. It's something worth to talk about. Good है? तो सर ये जो क्रॉस मैच के लिए उसके कांस्टेंट अच्छा एक छोटी सी बात, कॉपी ले ली है, चलो तो ले लो। अच्छा मैं आपको ना बिफोर आई मूव फर्दर, बाय द वे ये इसका कोड लिखा हुआ है, आई थिंक यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा मैं ना आगे बात अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा how many of you have done red black trees? रेड ब्लैक ट्री या एवियल ट्री नहीं क्यों? हाँ ये अच्छा मैं आपको एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताता हूँ जो कि सॉर्टिंग करेगा n log n। ये बात है इसकी सर ये एनर्जी कितनी है n log n। मैं आपको एक और एल्गोरिथम बताता हूँ जो कि इसको जो जिसका नाम है रेड ब्लैक सॉर्ट, रेड ब्लैक ट्री सॉर्ट, ठीक है, या इसको एवियल सॉर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। हमें कोई भी ऐसा ट्री चाहिए जो कि अपनी हाइट को बैलेंस करता है, ठीक है। तो बैलेंस ट्री की बहुत सारी एग्जाम है, एक एवियल है, एक रेड ब्लैक ट्री है और भी बहुत सारे हैं, ठीक। अच्छा एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। अच्छा अब है आपको एक बड़ी मजेदार बात, मैंने एक अरे को सॉर्ट करना, ठीक है। मैं आपको एक और n log n एल्गोरिथम बता रहा हूं एंड हाउ आई विल गोइंग टू डू दैट। सो लुक एट दिस, मैं करता हूं कि मेरे पास एक अरे है जिसको मैंने सॉर्ट करना था। अच्छा मैं अब एक काम बेटा ये करता हूं कि मैं हर वैल्यू को पढ़ता हूँ और लेट्स से अपने उस रेड ब्लैक ट्री में डालता हूँ। अच्छा रेड ब्लैक ट्री या एवियल ट्री जो भी हाइट इसकी बैलेंस हो, और बाद में जब हाइट बैलेंस होती है तो हमें पता है कि मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है
डेप्थ कितनी हो सकती है? डेप्थ कितनी हो सकती है मैक्सिमम? अगर बैलेंस ट्री हो तो डेप्थ कितनी हो सकती है मैक्सिमम? लॉग एन बाय 2 को कह लो एन लॉग एन बोला तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो ऐसे ही डूब के मर जाना चाहिए। बड़े आए पीटीआई हाँ सो एन अभी मैक्सिमम अगर ट्री स्क्यू भी हो तो उसकी मैक्सिमम डेप्थ एन होती है। थोड़ा सा सोच लेते हैं मैं क्या बात। अगर ट्री बिल्कुल एक तरफ स्क्यूड हो तो फिर भी उसकी डेप्थ एन होती है। एन लॉग एन तो कभी भी नहीं हो सकती ना, सो इसकी जो डेप्थ होती है वो लॉग एन। अगर आपका ट्री बैलेंस हो तो ठीक है। अच्छा लेट्स से आई हैव एन इंप्लीमेंटेशन जो कि मुझे गिवन है और मैं एचटीएल की एक अभी लाइब्रेरी यूज करूंगा जिसके अंदर रेड ब्लैक ट्री इंप्लीमेंटेड है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि वो कैसे मैनेज करता है, ठीक है। लुक एट दिस। अच्छा व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग कि मैं वेक्टर आया, वेक्टर की हर वैल्यू को पकड़ता हूं और अपने रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट करता हूं। कॉस्ट कितनी है? सी हर इंसर्शन की कॉस्ट कितनी है? कितनी? ट्री में 1 इंसर्शन, ट्री में इंसर्शन तो नहीं लेकिन एन आई पॉसिबल नहीं एक इंसर्शन की कॉस्ट है जितनी वो हाइट पे नहीं जा सकता है, लॉग एन। एन इंसर्शन की कॉस्ट कितनी होगी? एन लॉग एन। ये बात समझ आई? सो एक इंसर्शन की कॉस्ट है लॉग एन। बाय द वे सुनो बात शुरू में ना ट्री का साइज छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्री की हाइट बढ़ती जाती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली एन लॉग एन, इट्स स्मॉलर देन एन लॉग एन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इट्स थीटा ऑफ एन लॉग एन। व्हाई? ये मैं कैसे करता हूँ? लेट्स से शुरू में मैं कैसे निकालता हूँ अपर बाउंड? मैं पहले ओमेगा निकालूंगा और फिर मैं ओ निकालूंगा। अच्छा बात है, अगर n-1 इंसर्शन हो चुकी है, अगर n-1 इंसर्शन हो चुकी है, आई ऑलरेडी नो कि उसकी हाइट कितनी होगी लॉग एन, है ना? अब मैं इंसर्शन करूंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी? क्या बात है? लॉग एन आएगी। फिर उससे कम भी आ अच्छा सकता है। हाँ, उससे कम आ सकती है अगर वो, लेकिन लॉग एन मैक्सिमम आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। अच्छा सबसे ज़्यादा कॉस्टली है आखिरी इंसर्शन। अगर मैं हर इंसर्शन को उससे रिप्लेस कर दूँ, सो हर इंसर्शन की कॉस्ट होगी लॉग एन। सो इट्स वेरी इजी टू प्रूव दैट द होल n insertions cost will be less than or equal to n times log. Do you all agree? Yes. अब मैं इसकी ओमेगा निकालता हूँ, मैं आपको कहूँगा वो भी है लॉग एन। कैसे? अगेन जब लॉग एन निकालते हैं तो हमारे पास एक लीवरेज है कि हम कुछ एंट्रीज उठा के बाहर फेंक सकते हैं। मैं पहली n/2 एंट्रीज को उठा के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है। अगर मैं पहली n/2 एंट्रीज को उठा के बाहर फेंक दूँ तो ट्री तो बन जाएगा। ट्री बन जाएगा तो उसकी हाइट कितनी होगी? लॉग ऑफ n/2 है ना, जो कितना होता है? log of n minus log of 2, that is just a constant 1. So this is actually अगर आप लिख रहे हैं omega of log, है ना? ये बात लिखो तो ठीक है। Now look, I know पहली हाफ एंट्रीज को मैंने कहा, मैंने इंसर्ट किया और मैंने अल्लाह वालों कह दिया कि भाई फ्री में ले लो, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात पता है कि हर इंसर्शन की जो कॉस्ट है एटलीस्ट log n/2 है। n/2 इंसर्शंस तो मैंने आपको फ्री में दे दिए, तो अब कितनी इंसर्शंस बाकी हैं? n/2, और हर एक की कॉस्ट है ओमेगा ऑफ log। सो कितना बनेगा? log of n या n/2 कर ले, जो भी कर ले, दिस कम्स आउट, सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? n log n again. So this will be omega of n log n and also O of n log n, that comes out to be theta of n log n. सवाल ये है कि मैंने ठीक है, मैंने ट्री जनरेट कर लिया जो कि रेड ब्लैक ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, और हमने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा आपको याद है ये कुछ ट्रेवर्सल्स थे, L N R R N N, ठीक है ना। L N R किस तरह की आउटपुट करता था? नोड और राइट, है ना। अब बाइनरी सर्च ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो टॉप पर वैल्यू होती है उससे छोटे इधर होते हैं, बड़े इधर होते हैं, ऐसे होता है ना। लेफ्ट मोस्ट वैल्यू किधर बड़ी होती है? एंड किधर? लेफ्ट मोस्ट पे बड़ी होती है। अब क्योंकि LNR है तो पहले वो लेफ्ट मोस्ट डिस्प्ले करेगा, फिर ऊपर आएगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा। और LNR से डिस्प्ले करने से होता क्या है?
वो सॉर्टेड ऑर्डर वो सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। अगर मैं आर एल करूंगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में करता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में? बाय द वे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? O of n होती है, y of n अगर हर एंट्री पे वो एक दफा जाता है। ये समझ। So on every entry it goes exactly on every entry it goes exactly once. Everybody understand? Okay? Now my question is the following. Okay, if I say that on every entry it goes once, okay, and my tree is of n size, okay, और मैं L and R करता हूँ, ठीक है? So my question is, okay, how much time now it will take to print L and R? नहीं L log n में इसने क्रिएशन कर दी और उसके बाद मैं L and R से प्रिंटिंग कर देता हूँ, ठीक है? अब L and R से प्रिंटिंग करने में कितनी कॉस्ट और है? प्लस ऑफ है, लेकिन हमने प्रिंटिंग तो नहीं करनी थी, हमने क्या करना था? हमने तो सॉर्टिंग करनी थी, तो वो तो ठीक है सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर देता है, लेकिन हमने प्रिंट तो नहीं करना, हमने क्या करवाना है? हमने सॉर्ट, हमने काम नहीं करता, प्रिंट करवाने की बजाय उसको एक्चुअली अरे के ऊपर लिंक वो भी एन में हो जाएगा और हमारी everybody understand? So what I was going to do instead of printing, what I was going to do is I was going to write it on the vector array. Okay? Look at the implementation how I was going to write it. ठीक है? So look at this. कोई भी confusion हो implementation में आपको लगता है, ठीक है? एक छोटी सी बात, आपकी जो STL है, उसमें ना ये regulatory implemented है और वो है दो तरीकों से, एक मैप के थ्रू implemented होता है और एक सेट के थ्रू, ठीक है? अच्छा, इन दोनों में ना बस एक छोटा सा इशू है और वो ये है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू आए तो वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। जिस तरह से आमतौर पर भी आपने BST देखे होंगे कि आप एक वैल्यू को दोबारा ऐड करें तो हम उसको इजाज़त नहीं देते, है ना? BST में आपने देखा होगा कि वैल्यू को दोबारा से हम ऐड करने लगे तो वो ऐड नहीं कर देता। ये समझ नहीं पाते नहीं है? हमें अगर कोलिजन आए दोबारा वैल्यू सेम आए तो हम ऐड करने नहीं देते, हम उसको बस काउंट सेव कर लेते हैं, समझ में आया? हाँ? So that's exactly what we're going to do. हाँ, हम assume करते हैं हमारा जो वेक्टर है ना वो यूनिक है, क्या है? यूनिक वैल्यूज हैं और हम यूनिक वैल्यूज के लिए अच्छा यूनिक नहीं होगी तो उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से हैंडल किया जा सकता है। वो फाइंड करके ना हम देखते हैं कि हम उसके आगे सेट में ना एक्चुअली सेट नहीं रखते हम कोई I mean I will going to show you in some assignment में मैं ना बना के दिखा दूंगा आपको किस तरह से इसको कस्टम यूज करके कैसे करते हैं, ठीक है? So let's do in this fashion. All right. अच्छा look at this. Please अगर आपको implementation में मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ void ये देखें प्लीज मैं लिख रहा हूँ नाम RB sort, ठीक है? बाद में हमने ये फिगर आउट कर लिया है कि RB sort की जो complexity होगी वो कितनी होगी? n log n क्रिएशन की कॉस्ट और LNR O of n में वो क्या करेगा? वो आउटपुट करने लगेगा, लेकिन आउटपुट कर देगा इसके ऊपर वेक्टर के ऊपर। अच्छा इससे क्या मिलता है? इसको एक वेक्टर मिलता है बाय m% v's, ठीक है? अब ये देखिए क्या अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कोड। इसमें हो सकता है कोई ऊपर नीचे कुछ सिंटेक्स में कर दूँ, वो आप गूगल से देखना चाहिए इसका सिंटेक्स क्या है। अब ना ऊपर आपको जो फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है वो सेट है और यहाँ पे आप लिखते हैं सेट इंट और यहाँ लिखते हैं जाके लेट्स से ऐसा आपने एक सेट बनाया किसका? इंटीजर्स का, ठीक है? अच्छा अब हम क्यों सिंपल सा काम करें? What I am going to do is I am going to loop through this vector I is equal to 0, I is less than क्या बेटा? I is less than v's dot size और I प्लस कर देते हैं और यहाँ बेटा हम सिंपल सा काम करें, हम s int dot insert कॉल करते हैं। इंसर्ट होता है या पुश बैक होता है मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हैं, जो अभी आप देखें और इसमें हम v's का ith वैल्यू इंसर्ट तो बेटा इस की कंप्लीट n log n
y क्योंकि ये प्रीवियस ये इस की और नहीं है इसकी n नहीं है बट इस लाइन की कितनी है log n इसकी log n है क्योंकि ये इंसर्शन log n में होती है बट ऊपर वाला लूप उसको बार बार चला रहा है तो log n plus log n plus log n ये कितना हो जाएगा n का हो जाएगा तो it becomes n log so the overall complexity of this loop is n log n log ओके हमने ट्री क्रिएट कर दिया है ठीक है अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ C++ में बड़ी खूबसूरत जो लाइब्रेरी SQL मिली हुई है आपको इसमें ना आप बड़े खूबसूरती से लूप थ्रू कर सकते हैं LNR या RLN लगाना है ना वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं सेट जो है ना इन बिल्ड सेट बैकएंड पे रखता है सॉर्ट कैसे बना एक रेड ब्लैक ट्री और जब हम उसे आइटरेट करना चाहते हैं ना तो एक इसका बड़ा खूबसूरत तरीका है और ये है कि हम यहाँ लिखते हैं फॉर लूप और यहाँ लिखते हैं आपको याद होगा आपने इंटीजर्स वेक्टर के लिए किया था याद है sints.begin ये क्या बात था ये वेक्टर की पहली वैल्यू का पॉइंटर था है ना तो जब अगर हम sint.begin करते हैं ना तो ये काम करता है व्हाट्स वो ट्री के हेड पे जाता है और लेफ्ट करता आता है Yes. और सबसे लेफ्ट पोजीशन में सबसे मिनिमम होती है वो उस पे जाता है और उसका पॉइंटर रिटर्न करता है ठीक है अब उसका पॉइंटर की जो डेटा टाइप होती है ना वो ये कहा जाके उसे लिखते हैं सेट int colon iterator एंड ये ना सारी जो लाइब्रेरी लिखी है ना उसके लिए ना वो iterator यानी कि सेट होता है सेट के अंदर उसका iterator होता है तो colon करके iterator होता है फिर इसका मतलब वेक्टर के अंदर colon करके उसका iterator लिखा है सिमिलरली मैप होगा मैप के अंदर उसका ठीक है मैं एक क्लास लूंगा जिसमें मैं पूरी SQL को ना बड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा ठीक है टू बी ए सेपरेट लेक्चर जिसमें आना है ठीक है उसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि अब एक्चुअली ये ना एक बड़ी खतरनाक सी ट्रिक होती है लेकिन ना एक चीज होती है कि सिंक्रोनस इज कॉल्ड ऑटो हाउ कैन यू यूज दिस फॉर एग्जांपल मैं ये बनाता हूं इंटीजर b की वैल्यू तो 10 और यहां पे तो ऑटो t = v इसका मतलब क्या होता है ऑटो का मतलब ये है कि ये जो राइट साइड में मैं तुम्हें ऑपरेंड दे रहा हूं उसकी जो डेटा टाइप है इसकी ऑपरेंड टाइप वो बना तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है वो याद करने की जरूरत है सो यहां पे मैं इक्वल टू लिखता हूं ऑटो तो एक्चुअली वो पॉइंटर आता है वो पॉइंटर याद नहीं रख सकते आप तो मैं ऑटो यहां पे i लिख देता हूं और यहां लिखता हूं i is not equal to sint.end जब तक वो not equal to end आ जाएगा वो और यहां पे हम लिखते हैं i++ अब देखिए इसका i+ का मतलब पता क्या होता है यहां अब i++ का मतलब ये होगा LNR में एक स्टेप पीछे आएगा ये सबसे लेफ्ट पे गया अब ये जो प्लस है ये प्लस बड़ा खूबसूरती से लिखा हुआ है सर आई तो अब करता हूं i+ है लेकिन यहाँ पर i+ का मतलब ये नहीं होता इसका मतलब ओवरलोड किया हुआ ऑपरेटर वो क्या करता है वो पूरी क्लास है और वो बड़ा फाइनली लिखी हुई है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे होता है जब हम i+ कहते हैं तो उसके ऊपर आता है उसके बैक पॉइंटर पैरेंट पॉइंटर से और फिर करता है और जब दोबारा प्रोसेस करते हैं तो वो नोड से इधर जाता है अगर उसकी या राइट वाली ब्रांच होती है ये बात नहीं सो इसलिए बड़ी जबरदस्त की इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है ठीक है सो बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो लूप है ना ये LNR में ट्रैवर्सल कर सकता है ठीक है और अब अगर हमने उस पॉइंटर पे पड़ी हुई वैल्यू उठानी है ना द वे टू गेट दैट वैल्यू इज दिस मैं कहता हूं सी आओ यहां मैं कहता हूं स्टैटिक आई का मतलब है कि उस वैल्यू को उठा ये बात समझ उस वैल्यू को उठा मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए मैंने आउटपुट नहीं करवानी मैंने इसको राइट करवाना है तो मैं एक काम करता हूं यहां पर एक और इंटीजर बना देता हूं यहां रखता हूं इंडेक्स ठीक है और यहां पे एक्चुअली इस वेक्टर के इंडेक्स पे ये वैल्यू रख देता हूं जिसकी वैल्यू 0 और यहां पे इंडेक्स को कर देता हूं मैं 1 इससे क्या होगा पहली वैल्यू आउटपुट होगी 0 पे दूसरी वैल्यू रीराइट होगी 1 पे तीसरी वैल्यू रीराइट होगी 2 एक बात समझ मुझे बताएं इसकी कंप्लेक्सिटी so the overall complexity is n log n plus n that is equal to how much so यहाँ पे actually red black sort है बात समझ red black tree sort ये बात समझ बाद में सेट के थ्रू मैंने किया है सेम मैप के थ्रू भी हो रहा है मैप भी बैकएंड पे red black tree होता है ठीक है उसकी खूबसूरती है कि वो आप इवन उसमें इंडेक्सेस भी कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप ड्रेसिंग LNR की बेस पर की बेस लगाना अगर आपको RNL की बेस पे चाहिए तो उसके लिए आइटरेटर यूज होता है R begin और यहाँ होता है RN ये रिवर्स begin चाहिए मुझे इस साइड से ठीक है
Everybody is with me so far. Okay? All right. Now मैं आपको अगली बात करने लगा हूँ, वो बड़ी ही मजेदार है। अजान में मैंने मुझे लास्ट टाइम एक वो किया था, एक मैसेज किया था, और मैसेज किया था कि आपने मुझे कोई बात की थी कि हमने जो शॉर्टिंग की है वो अभी तक हमने बेस्ट शॉर्टिंग कितनी देर में की है? पहले हमने एन स्क्वायर से शुरू किया, एन स्क्वायर से हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की, और फिर हमने इसको एन लॉग एन पे ले, है ना? अब एन लॉग एन की हमने एक्चुअली कितनी इंप्लीमेंटेशन देख ली है? दो इंप्लीमेंटेशन एटलीस्ट एन लॉग एन की देखी है, तीसरी भी देखी थी, लेकिन उसके वर्स्ट केस में वो एन स्क्वायर था। कौन सा था? क्विक शॉर्ट ऑफ एन स्क्वायर में वर्स्ट केस में जा सकता है, लेकिन उसका एवरेज केस है वो एन लॉग एन, ठीक है? बट उसका नेक्स्ट क्लास में उसको ना उसको एन लॉग एन में करना है। टू डू ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और स्पेस में जाएंगे तो वर्स्ट केस में मिल जाएगी। चलिए तो बेटा इस स्लाइड को आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि दो तरह के कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं। कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं जो कहते हैं हम भाई इससे बेहतर करें, हम जी इससे बेहतर, हम जी इससे बेहतर, और इनमें फाइट चलती है, ठीक है? ये कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं हम इससे बेहतर करने की कोशिश करें, जो ज़्यादातर हम लोग हैं, ठीक है? अच्छा, आगे की बड़ी बात वो ये कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कहते हैं नहीं, वो ना दूसरी डायरेक्शन से, और दूसरी डायरेक्शन ये होती है कि अच्छा यू ओके, वो दूसरी डायरेक्शन ये रहता है कि हाँ भाई तुम जितना मर्जी अच्छा करो, तुम इससे बेहतर ये एल्गो नहीं बना सकते, ओके? और ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी है, क्योंकि अगर वो ये प्रूव कर दें कि आप दुनिया का जो मर्जी एल्गो बना दें, वो इससे ज्यादा ही टाइम लेगा, इससे कम टाइम नहीं ले सकता। इफ यू प्रूव दिस देन इट मींस कि अब आपको ऐसे ही दीवार में सर मारने की जरूरत नहीं है, हाँ? ये सबको समझना की बात नहीं है। मैं अभी आपको इसका एक ट्रेलर दिखाता हूँ, और ट्रेलर ये है आई विल गोइंग टू प्रूव कि दुनिया के चाहे तुम जो मर्जी बंदे को ले आओ, वो एन लॉग एन से बेहतर सॉर्टिंग नहीं कर सकता, चाहे वो जो मर्जी बंदा। दुनिया के कंप्यूटर साइंटिस्ट तमाम एक जगह बैठ जाए ना, और वो एन लॉग एन से बेहतर सॉर्ट करने की कोशिश करें, वो सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आई विल गोइंग टू प्रूव यू इन अ व्हाइल कि ये क्लेम बहुत जेन्युइन है, ठीक है? हेलो गाइस, अच्छा बिफोर आई मूव टू द प्रूफ लेट मी शो यू अ स्मॉल थिंग, और वो ये है कि लेट्स से मेरे पास 3 साइज के एरे हैं, ठीक है? अब लेट्स से जो वैल्यूज पड़ी हुई थी वो इस तरह पड़ी थी, अरे में वैल्यू पड़ी हुई थी 1 2 और 3, क्या 1 2 3। अच्छा, अब मैं 1 2 3 अगर मैं कहूँ तो एसेंशियली मैं क्या कह रहा हूँ कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से जो है वो छोटी है, और फिर दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू छोटी है ना? तो यू गेट, सो अगर मैं कहता हूँ A1 इज लेस देन A2, ठीक है? यस है तो मैं इधर जाता हूँ, और मैं कहता हूँ A2 इज लेस देन A3 है तो मैं यहाँ जाता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी जो अरे पड़ी हुई थी वो पड़ी हुई थी 1 2 और 3। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? नाउ अगर लेट्स से मेरी अरे ऐसे नहीं पड़ी हुई थी तो क्या होगा? मेरा जो भी तुम एल्गो बनाओगे वो किस तरह का काम करेगा, वो कंपेयर कर रहा है हर इवेंट पे, वो करता क्या कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन बेस पर डिसीजन करता है। तो क्या करेगा? A1 इज लेस देन A2, वो यहाँ आया, बट इट वुड आल्सो बी पॉसिबल कि A2 इज लेस देन A3 ना होगा, तो क्या होगा? A1 तो लेस देन A2 से, बट A2 जो है वो क्या है? वो लेस देन नहीं है, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो बहुत, ठीक है? अच्छा अब अगर कहें तो A2 इज लेस देन A3 नहीं है, इसका मतलब क्या है? A2 सबसे बड़ा है, हाँ? A2 सबसे बड़ा है, बराबर। A1 मेरा A2 से A2 सबसे बड़ा है, A2 मेरा बड़ा है, अच्छा A1 A2 से जो है वो छोटा है इधर आगे, और A2 आई मीन लेस देन A3 नहीं है, इसका मतलब A2 सबसे बड़ा है ना? अच्छा अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 2 इंडेक्स पे पड़ेगी। क्या पड़ी हुई? 2। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? तो ये 2 इंडेक्स सबसे एंड में चला, आप इधर देखिए, और इधर भी एंड में चला, और अब मैं देखता हूँ कि मैं कहता हूँ हाँ भाई अब मैं A1 और A3 को कंपेयर करता हूँ,
इसका मतलब है ऑर्डरिंग होगी वो ये होगी। क्या मतलब 3 1 2 होगी क्योंकि यहाँ पर नो इधर और जैसे केस में का मतलब क्या है 1 इधर आएगा 3 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये वैल्यूज नहीं है, ये इंडेक्सेस है। क्या है? कि कौन से इंडेक्स पे मेरी मिनिमम वैल्यू पड़ी है, कौन से उससे बड़ी, कौन से उससे बड़ी, कौन से उससे बड़ी। ठीक है? Everybody understand? What is sorting algorithm doing? Sorting algorithm is actually finding out कि मेरे पास जो given array है उसको मैं किस तरीके से इंडेक्स करूं तो मेरा जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होगा। तो नहीं पता नहीं, यानी पहले ये इंडेक्स में उठाऊंगा, फिर मैं ये इंडेक्स उठाऊंगा, फिर मैं ये इंडेक्स उठाऊंगा, फिर मैं ये इंडेक्स उठाऊंगा। ये मेरे एल्गोरिदम का मकसद है ना? मेरा हाँ, कोई भी दुनिया के एल्गो सॉर्टिंग का देख लो, वो एक्चुअली बताता है, वही बताता है पहले तो इसको देखो, अगर तुमने 17 नंबर असेंडिंग में देखना है, फिर तो इसको देखो, फिर तो इसको देखो, फिर तो इसको देखो। ठीक है? वो ओरिजिनल अरे में ऐसे होता है, हाँ सॉर्टेड अरे में वो एक और ऑर्डरिंग में लेके आ जाता है। ह्यूमन ब्रेन ऐसे सोचता है। बिल्कुल ह्यूमन उसको ऐसे सोचता है। वैल्यू के बेस पे ये check हाँ हाँ वैल्यू में वो हमने वैल्यू के बेस पे चेक किया। A1 is smaller than A2 और A1 is smaller than A2। अच्छा मेरा आपसे बड़ा सबसे पहला सवाल है, ये कितने लीव्स हैं? 3 लीव्स हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने लीव्स हुए? मैं कह रहा हूँ इसके लीव्स कितने मुझे बताओ। अगर ये है 3 वैल्यूज 6 लीव्स हैं। अच्छा अगर मेरे पास 4 वैल्यूज 8 लगता है लेकिन 16 हो है कितने हुए? 16 कितने हुए? 4 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर तुम देखो उसमें 1 2 3 भी है, 1 3 2 भी है, 3 1 2 भी है। एक्चुअली इसकी सारी पॉसिबल परम्यूटेशन परम्यूटेशन मींस ऑर्डरिंग, क्योंकि आपकी इनपुट किसी भी ऑर्डर में आ सकती है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 वैल्यूज है कितनी परम्यूटेशन होगी? 5 फैक्टोरियल। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास n वैल्यूज हैं तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? n फैक्टोरियल। ओके अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब है मेरे जो लीव्स हैं वो कितने हैं? वो है n फैक्टोरियल, क्योंकि मेरी इनपुट में तमाम पॉसिबल तरह की इनपुट आ सकती है। ऐसे ही है? अच्छा नाउ लुक एट दिस। इसका मतलब है मेरे जो लीव्स है वो n फैक्टोरियल है और मैं जो भी एल्गो बनाऊंगा सॉर्टिंग का उसको इन तमाम इनपुट्स के लिए सही आउटपुट देनी है। ऐसे ही है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दुनिया का तुम जो मर्जी एल्गो बनाओ उसने 2 वैल्यूज को कंपेयर करना है ना? आप 2 वैल्यूज को कंपेयर करने का मतलब है कि वो इस एक वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू को इधर रखेगा, किसी भी एक वैल्यू को इधर रखेगा और के दरमियान में कंपैरिजन करेगा। ठीक है? और उसकी बेस पे फिर वो कुछ और को कंपेयर करेगा और कंपेयर करेगा और इस तरह से वो एक ऑर्डरिंग निकालेगा। मुझे एक बात बताओ, वो जो भी एल्गो जिस तरह की मर्जी कंपैरिजन से आंसर कंप्यूट करे, उसका जो भी ट्री जनरेट होगा वो ट्री कुछ इस तरह का ट्री होगा, है ना? मेरा सवाल ये है कि वो जो ट्री है जितना मर्जी आप पास एल्गो बना है तो वो बाइनरी ट्री है तो वो बाइनरी ट्री किसके साथ है तो वो बाइनरी ट्री। मुझे बताएं ऐसा बाइनरी ट्री जिसके लीव्स n फैक्टोरियल हो, उसकी जो डेप्थ है वो कब मिनिमम हो? जब आपका ट्री किस तरह का BST होगा। BST तो एक स्क्यूड हो सकता है, नहीं वो बैलेंस होगा। और बैलेंस ट्री में अगर n फैक्टोरियल लीव्स हो तो कितनी मैक्सिमम उसकी हाइट हो सकती है? नहीं लीव मुझे पहले ही पता है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे लीव्स n फैक्टोरियल है तो इसकी जो डेप्थ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सर डेप्थ है ना कैसे n होगी? नहीं होगी। सवाल बात नहीं सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज मेरी बात सुनो। ये देखिए मैं यहाँ से पहले यहाँ पर हाइट है 1
फिर मैं 2 पे आया, 3 पे आया, 0 1 2 से करता करता मैं आ गया। मैं कह रहा हूं कि मेरे जो लास्ट लीव है उसका काउंट कितना है? उसका काउंट है n फैक्टोरियल। ओके, अच्छा सवाल ये है कि जब मैं अगर मैं लास्ट लीव कहता कि मेरे अगर लास्ट मेरे नंबर ऑफ जो लीव है वो n/2 है, तो मुझे पता है वो log n हाइट होती है ना, log n/2 हाइट होती है ना। अब मैं कहता हूं मेरे नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, वो n फैक्टोरियल है, तो मेरे नंबर ऑफ द लेवल्स हैं वो कितने होंगे? इस चीज का log है ना, log is 2। अब इसको कंप्यूट करते हैं। इसका मतलब है आप जो मर्जी आर्गो बना लें, जो मर्जी आर्गो बना लें, उसने इतने लेवल नीचे तो आना ही आना है। हाँ, ऐसे आर्गो भी होंगे जो ज्यादा नीचे जा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने परफेक्ट आर्गो बनाया ना, उसको इतने लेवल नीचे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है ना? सवाल ये लेवल कितने हैं, अब हमने कंप्यूट कर log base 2 n factorial। Can I write n factorial as log base 2 n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into please n by 2 दिया गया है into n by 2 minus 1 जी n by 2 minus 2 and so on so forth 3 into 2 into 1। log की प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के फॉर्म में लिख सकता है। तो ये हो जाएगा log base 2n plus log base 2n minus 1 into plus log base 2n minus 2 करते करते मैं यहाँ तक आता हूँ, बाकी सबको मैं इग्नोर करवा दूँ जी, क्या होगा प्लस log base n by 2। ओके, बाकी सब मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर। ठीक है, तो मैं कुछ फैक्टर्स निकाल सकता हूँ जो मैंने निकाला। अब मेरी बात सुनो, कौन सी क्वांटिटी बढ़ी है? ये क्वांटिटी बढ़ी, ये क्वांटिटी बढ़ी, ये क्वांटिटी बढ़ी। We know that these are n by 2 quantities and every single one of them is greater than or equal to log